कल के लेक्चर में हमने जो देखा था, पूरा बैक टेस्ट देखा था। बैक टेस्ट क्या होता है? जो चीजें अभी तक हमने सीखी थी, क्या क्या सीखा है वो आप लोगों को मैंने लेक्चर्स में बता रखा है। हमने सपोर्ट जोन सीखा, रेजिस्टेंस जोन सीखा, हमने डिमांड जोन, सप्लाई जोन सीखा, और उसके साथ हमने प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन सीखा। ये जो चीजें हैं, ये इस्तेमाल करके आप शेयर बाजार में पैसा कमा सकते हैं। बस क्या है, इन चीजों में थोड़ी थोड़ी बदलाव होती रहती है। जैसे कि समझ लीजिए आप फॉरेक्स मार्केट में उतरे तो वहां पे थोड़ी सी टेक्निक्स अलग रहेगी। आप इंट्राडे पे उतरे तो वहां पे सबके सब नहीं इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने कितनी चीजें सीखी है, चार। पहले तो डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंट्राडे में भी काम आएगा, और आपके स्विंग ट्रेडिंग, इवन की पोजिशनल ट्रेडिंग, आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है वो काम आएगा। और आखिरी में होता है ब्रेकआउट्स एंड प्राइस एक्शन। ब्रेकआउट्स एंड प्राइस एक्शन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज करना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको स्विंग ट्रेडिंग में, या समझ लीजिए पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज करना रहेगा, या सीधी सीधी बोल दूं तो आप लोगों को स्टॉक्स में यूज करना रहेगा। ठीक है। अगर आप लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या जो भी चीजें प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्राइस एक्शन की, वो आप लोग स्टॉक्स में प्रैक्टिस करें। बट इंट्राडे में ये चीजें इस्तेमाल होती नहीं है। इंट्राडे में अगर आपको पैसा कमाना है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो आपका इंडियन मार्केट हो, आपको उसमें पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जोन्स की मास्टरी करनी पड़ेगी। तो जोन्स की प्रैक्टिस अच्छी करें, जिससे कि आपका स्टॉक्स भी अच्छा हो जाएगा और इंट्राडे भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब इंट्राडे के लिए ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। इंट्राडे पे हम लोगों को क्या करना है? इंट्राडे पे हमको लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है। अभी तक हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते थे? हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते थे। बट अब जो रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम बोले तो जहां पे डेली और 4 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते थे, वहां से हम लोग हटा के अभी हम लोग 1 घंटे से स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे का टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है, क्या करना है, और कहाँ कहाँ ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो और आपके तुम्हारा सामने नेट नेट अटक रहा क्या? नेट का नहीं, तुम्हारा ब्लर हो रहा पूरा फेस। फेस ब्लर हो रहा है। आवाज आ रहा क्लियर? फेस ब्लर हो रहा। एक सेकेंड, अब मैं फेस 2 मिनट ये बंद करता हूँ। देखो स्क्रीन भी ब्लर हो रही है क्या? सिर्फ मेरे हाँ को मतलब ब्लर ही हो रहा सब स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे को बताना स्क्रीन ब्लर हो रही है। हम्म। स्क्रीन ब्लर ब्लर नहीं है ना? नहीं क्लियर एकदम। चलो फिर ठीक है, तो चेहरे से क्या लेना था? यार मेरे को लगा स्क्रीन हो गई नहीं साहब। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छा हुआ आपने अपडेट दे दिया। बट मैं बोला क्या चेहरे का क्या लेंगे अपन। कोई फायदा नहीं। सर चेहरा ही मेन है। अरे क्या बात कर रही। ब्रांड वैल्यू है, फेस वैल्यू है चेहरे ब्रांड का। भी फेस वैल्यू रहता है ना सर। फेस वैल्यू, कंपनी का फेस वैल्यू कैसा होता है वैसे? TWS के तू मेरा फेस वैल्यू। मजा लेने में आ गई वो। चलो ठीक है, करते हैं अपन चालू। एक सेकेंड, ये लोड हो रहा है, फिर अपन इंट्राडे के पीछे आगे भागते हैं। इंट्राडे का दो तीन चीजें कंप्लीट कर लेंगे। बैंक निफ्टी, निफ्टी आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि हम लोगों का जो है 20 नवंबर से रूल चेंज होने वाले हैं। अब ये रूल क्या है, कैसे हैं, ये सभी जब ऑप्शन सिखाऊंगा तब बताऊंगा कि रूल्स चेंज होने से हमें क्या फर्क पड़ा है। ठीक है। और उससे फर्क पड़ने से हम लोगों को क्या क्या देखने मिल सकता है, और क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं, वो सभी चीज मैं आपको इंट्राडे सिखाते टाइम ही बताऊंगा, यानी कि ऑप्शन सिखाते टाइम। ठीक है। उसी के साथ साथ हम लोग फॉरेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सीखेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग जिनको पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम लोग क्या क्या ट्रेड करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, 3 से 4 चीजें हैं जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 24 घंटा मार्केट खुला होता है। आपका जब मन करे तब बैठ के आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आसान चीजें भी हैं फॉरेक्स में, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, और कुछ चीजें मुश्किल चीजें भी हैं, और पैसा भी ज्यादा। देखिए, आपको शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड ज्यादा है, और जहां कम रिस्क है वहां रिवॉर्ड भी कम है। ठीक है। तो वो चीजें फॉरेक्स में भी रिलेट करती हैं। ऐसी 4-5 चीजें मैं बताऊंगा। अपन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, 4 चीजें ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में। वो जो 4 चीजें रहेगी वो क्या है, कैसी है, मैं आपको फॉरेक्स के टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, वो भी हम लोगों को जानना रहेगा। अगर सच में आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो मैं आपको अब भी बता देता हूं, आप लोग कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, इंट्राडे पे जोर डालिए। ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा, स्विंग ट्रेडिंग एक, मेरे को तो भी लगता है कि भाई उस बंदे के लिए है जिसके पास सही में 10 लाख 20 लाख का कैपिटल है। ठीक है, ये मेरी पर्सनल व्यू है। उसके पास का ही काम है। क्योंकि 10-20 लाख पे आप अगर 10% कमाते हो, तब जाकर आपको ठीक लगता है, हाँ लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए, इससे कुछ देखने मिलेगा। तो मोस्टली अगर आपके पास 2 लाख है, 1.5 लाख है, 3 लाख है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। इन्वेस्टमेंट बोले तो क्या, पोजिशनल ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई स्टॉक बता दिया, आपको लगाना है पैसा, मैं बोलिए जाइए एक काम करिए, कोचिन शिपयार्ड का बिजनेस बहुत सुंदर है, रेवेन्यू बहुत खतरनाक है, 22,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, 50% डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, आने वाले 6 महीने में 100% रिटर्न मिल जाएगा। तो सबसे बेहतर क्या है? सबसे बेहतर 6 महीने में रिटर्न मिलने वाला है 100%, तो 20% का आरओआई होता है।
और 20% का आरओआई अगर देखोगे, खुद मेहनत करने बैठोगे तो दिन रात फालतू का मेहनत भी करना पड़ेगा और उतना रिटर्न भी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए क्या करो, कोचिंग शिपयार्ड में मैंने भैया 5 लाख रुपए डाल दिए, ये छोड़ दिया, अगले 6 महीने में 10 लाख हो गया। अब फिर इंतजार करो, अगले 2-4 महीने में एक आधा स्टॉक तो मिल ही जाएगा, उसमें 10 लाख रुपए लगा के छोड़ो। अगर बड़ा बनना है तो एक जगह पे कैपिटल लगाना सीखो। बहुत सारे, हाँ मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के मुंह से सुना है, कभी भी नेवर पुट योर एग्स इन ऑल, क्या बोलते हैं, नेवर पुट योर एग्स ऑल इन वन बास्केट, हाँ ऐसे बोलते हैं ना। सब अंडे जो है एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, ऐसा उनका कहना है कि अगर एक खराब हुआ तो सब खराब हो जाएगा। बट मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना ये है कि आप ना ऐसा बास्केट ही चुनो जो खराब ही होने ना दे अंडे, बराबर ना। तो वो अंडे को जब खराब नहीं होने देगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, उसमें आपका धनाधन रैली आएगी। समझ लीजिए एक आधा अच्छा स्टॉक पकड़ लिया आपने, उसमें एक साथ 10 लाख रुपए लगा दिए, वो 10 लाख रुपए अगर 3 गुना हो गया अगले 3 साल में, 2 साल में, तो 30 लाख रुपए हो गए ना आपके पास। अब ये 30 लाख रुपए लगाने की फिर से ताकत होनी चाहिए, एक आधा फिर से एक आधा अच्छा स्टॉक ढूंढो, फिर उसको लगा दो, फिर उसको 2-3 गुना करो, तब जाकर शेयर बाजार में पैसा बनता है। क्या लगता है राकेश झुंझुनवाला ने 40-50 स्टॉक्स रखे होंगे उसके उनके इसमें क्या बोलते हैं डीमैट अकाउंट में? कोई भी नहीं। आप बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े से बड़े ट्रेडर से जाके पूछोगे, उनके अकाउंट में 10 से 15 शेयर्स के ऊपर होते ही नहीं है। बट शेयर बाजार में तो 7,000 स्टॉक्स लिस्टेड है, हमको 7,000 में लगाना पड़ेगा? नहीं, आपको इन 10-15 स्टॉक्स को चुनना है जिसमें तगड़ी रैली आ सकती है आने वाले कुछ सालों में, उसमें पैसा लगाओ, पैसा बन गया बाहर निकालो, दूसरे स्टॉक्स चुनो, पैसा बन गया बाहर निकालो। यही गेम आप बार बार शेयर बाजार में खेल सकते हैं। बट मैं शब्द यूज कर रहा हूँ शेयर बाजार। अब यहाँ पर आप शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तो शेयर्स खरीदते बेच रहे हैं यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, इतना सारा पैसा ही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, कैपिटल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कैपिटल बनाने के लिए, हाँ शायद थोड़ा मेरा रेंज अटक रहा है क्योंकि राइटिंग अच्छी से नहीं। कैपिटल बनाना पड़ेगा, कैपिटल बनाने के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग से अगर कैपिटल बनाने की कोशिश करोगे तो मैं लिख के देता हूँ शायद नहीं बना पाओगे। अगले 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लगेंगे, तब जाकर आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल आएगा। आप बना लोगे, 2 लाख रुपए लेकर बैठो, अगले 3 साल लगेंगे 10 लाख रुपए बनाएंगे, बट बना लोगे। बट सीन क्या है, 3 साल आपका जाएगा। बट वहीं पर आपके पास 2 लाख का कैपिटल है, बट प्रॉपर आपने अगर मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है बोल रहा हूँ हाँ, इंट्राडे के लिए, तो आप ये 2 लाख को अगले 3 साल में कम से कम 15 लाख, 20 लाख, इवन की 40 लाख भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कैपिटल, अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है तो। ठीक है, इवन की यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आप ठीक ठाक दिन के कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है, बार बार इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे होता क्या है? इंट्राडे कुछ अलग चीजें नहीं है, जो अभी तक हम सीखते हुए आए हैं वही चीजें करनी है, बस टाइम फ्रेम छोटा रहेगा। बोले तो अभी तक हम लोग क्या सीखते हैं, अभी तक हम लोग इक्विटी सीखते हैं। ठीक है, इक्विटी क्या होता है? शेयर बाजार में 4-5 चीजें होती है, सब ट्रेड होती है। अब इक्विटी बोले तो इसको शेयर्स बोलते हैं, मतलब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी वो होता है जो कि जैसे कि मेटल्स है ना, जो अपने को अर्थ से मिलते हैं, मेटल्स, ऑयल्स। ठीक है, मेटल्स में आपका दो चीजें आ जाएंगी, फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, गोल्ड, सिल्वर। जो बंदा ये ट्रेड करना चाहता है वो भी शेयर बाजार में ट्रेड होता है। बट हमको कमोडिटी यहाँ ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। हमको अगर कमोडिटी ट्रेड करना ही है तो हम क्या करेंगे, फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे। ठीक है, फॉरेक्स बाद में सिखाऊंगा, तब बता दूंगा कमोडिटी वहां पे क्यों ट्रेड करना है और क्या कारण है हम लोग कमोडिटी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, क्यों हम लोग इंडियन मार्केट में नहीं ट्रेड करते हैं, उसी टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद इक्विटी में हम लोग अभी तक जितनी भी काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, शेयर्स में काम करते हैं। और ये जो शेयर्स है, शेयर्स यानी कि कंपनी के, आप लोग खरीदो बेचो, आप 10 दिन बाद बेचो, 10 साल में, 10 साल बाद बेचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सीन एक समझ लीजिए, यहाँ पर आप शेयर्स में इंट्राडे नहीं कर सकते, शेयर्स में इंट्राडे नहीं कर सकते। क्या सच में नहीं कर सकते? कर सकते हो। सीन क्या है, सरकार आपको बोल रही है आप शेयर्स में भी इंट्राडे कर सकते हो, आपका ब्रोकर भी बोल रहा है आप शेयर्स में भी इंट्राडे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक सीन क्या है, शेयर्स का एक काम है, इसके अंदर लोग इंट्राडे करने के लिए नहीं आते, इसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, लोग उसको खरीदकर 6-6 महीना छोड़ने के लिए आते हैं। तो वहां पे जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी बोले तो क्या, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मेरा नेट जो है ना लैग कर रहा है जिसकी वजह से दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बोले तो क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो क्या, बायर्स और सेलर्स, बायर्स और सेलर्स दोनों ही लोग अवेलेबल होंगे तभी ट्रेडिंग हो पाएगी। मैं गया चलो समझो सब्जी मार्केट में, मुझे सेब खरीदना है, बराबर ना, सॉरी सब्जी मार्केट में गया तो सेब कैसे खरीद, सब्जी मार्केट में गया मुझे पालक खरीदना है। ठीक है, अब पालक खरीदने गया, वहां पे कोई सेलर ही नहीं है तो मैं पालक खरीद पाऊंगा क्या? ठीक है, चलो मान लेता हूं मैंने एक सेलर से खरीद लिया और वो सेलर भाग गया, बराबर ना। अब मुझे क्या करना है, वो पालक मुझे महंगा बेचना है किसी को, बट वहां पे कोई बायर ही नहीं है तो मैं किसको बेचूंगा? मेरा सब काम खराब हो जाएगा।
बराबर ना। तो ये जो लिक्विडिटी है ये इंट्राडे में किसमें नहीं होता, शेयर्स में नहीं होता है, कुछ चुनिंदे शेयर्स में होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हर शेयर में नहीं होता है, बट जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं ना, लार्ज कैप बोले तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एयरटेल, और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, दिग्गज दिग्गज आदित्य बिरला की दो चार कंपनीज पकड़ लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट पकड़िए, ये सब जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर लार्ज कैप मूवमेंट है, तो इसके अंदर पैसा आता भी रहता है और जाता भी रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इंट्राडे मूवमेंट्स भी होती है, बट इंट्राडे मूवमेंट्स इतनी होती है कि आप वहां पर ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, बराबर ना। तो अब जब जहां पे ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते, अगर इतनी ज्यादा लिक्विडिटी ही नहीं है, तो वहां पे काम ही क्यों कर, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, शेयर्स में कभी भी इंट्राडे नहीं। बट अब सवाल उठता है, इंट्राडे हम करना है, हमको तो पैसा कमाना है, तो इंडियन मार्केट में इंट्राडे कहाँ किया जा सकता है, इंडियन मार्केट में अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो वो खुलता है डेरिवेटिव सेक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव सेक्शन। डेरिवेटिव सेक्शन बोले तो क्या, डेरिवेटिव एक सेगमेंट है जहां पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा F&O, ठीक है, तो इसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहा जाता है। अच्छा खासा रिस्की एसेट है, बट अच्छा खासा पैसा बनाने की ताकत भी रखता है, बट अच्छा खासा एक्सपीरियंस और अच्छा खासा नॉलेज भी लगता है, याद रखिए, हर मास्टर पैसा हर जगह बना सकता है, बट उसके लिए मास्टरी होनी चाहिए, बराबर ना। चलो वो मास्टरी मैं बताऊंगा कैसे करना है, बट आप लोगों को डिपेंड करता है आप लोग मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बाकी रिजल्ट्स आपके हाथ में, मेरे हाथ में रिजल्ट्स नहीं होते हैं, मेरे हाथ में सिर्फ एक ही है कि प्रॉपर सिखाया है, जो चीज सिखाया है काम कर रही है, काम कर रही है, इसका मतलब मेरा सिखाना सक्सेसफुल है, बाकी आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो वो आपके हाथ। ओके, चलो अब डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक सेगमेंट है जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करके इंट्राडे से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। चलो हम फ्यूचर्स छोड़ देते हैं, फ्यूचर्स हम लोग बाद में डिस्कस करें, हमको डिस्कस करना है ऑप्शंस। अब ऑप्शंस डिस्कस करने से पहले हमें जानना है डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या हो, ठीक है, चलिए डेरिवेटिव्स की तरफ चलते हैं। ज्यादा आप लोगों को गंभीर रूप में समझाऊंगा नहीं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में, ठीक है। डेरिवेटिव, इसका जैसे नाम है डिराइव, ठीक है, डिराइव यहाँ पर जो नाम है ना डिराइव, डिराइव मतलब क्या, अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं से डिराइव करना, डिराइव करना मतलब कि निकालना, बराबर ना, अपनी वैल्यू निकाल रहा है, बराबर ना, तो इसको डेरिवेटिव कहा गया, ठीक है। बाद में स्पेलिंग समझ लीजिएगा मेरे से, वो लिखते हैं जबरी। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जो खुद की वैल्यू नहीं रखता है, बट अपनी वैल्यू किसी अनदर प्रोडक्ट से या अनदर थिंग से डिराइव करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, कर्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कर्ड। कर्ड यानी क्या, दही, दही का खुद का कोई वैल्यू नहीं है गाइस, दही की जो वैल्यू है ये किस पे डिसाइड होती है, मिल्क पे, दूध पे, बराबर ना। तो ये जो कर्ड है, कर्ड क्या हो गया, कर्ड मिल्क का डेरिवेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर मेन प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा है, मिल्क, ये क्या हो गया आपका मेन प्रोडक्ट, और आपका ये हो गया डेरिवेटिव, ये हो गया डेरिवेटिव, बराबर ना। अब ये मेन प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्या लगता है डेरिवेटिव का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, मतलब कि ये जो कर्ड है इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, बराबर ना। अभी एग्जांपल तो समझ में आ गया डेरिवेटिव क्या होता है, बट डेरिवेटिव में दो चीजें होती हैं शेयर बाजार के नाम पे, जिसको कहा जाता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अभी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में समझ लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे, ये फ्यूचर्स आपका डेरिवेटिव है और ऑप्शंस आपका डेरिवेटिव है। अब ये फ्यूचर्स हम ट्रेड करते नहीं है फिलहाल के लिए, बराबर ना, क्यों नहीं करते हैं बाद में बताऊंगा। हाँ, इसमें भी कैपिटल ज्यादा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव थिंग है, इसलिए आप लोगों को मैं छोड़ने लगा रहा हूँ, बाकी करने वाला करता है, इवन मैं भी कभी कभी करता हूँ, बट फ्यूचर्स हम लोग बाद में सीखेंगे, याद दिलाएगा कि फ्यूचर्स बाकी है तो मैं बता दूंगा, आधे घंटे का चैप्टर। फिर उसके बाद देखते हैं ऑप्शंस, ये भी क्या है, ऑप्शंस भी एक ऐसी चीज है जिसकी, ऑप्शंस भी एक ऐसी चीज है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ये अपनी वैल्यू डिराइव करता है किसी अनदर प्रोडक्ट से, बराबर ना। तो ये ऑप्शंस हमको ट्रेड करना है, मतलब हम एक ऐसी चीज ट्रेड करने जा रहे हैं जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, किसी अनदर चीज से अपनी वैल्यू डिराइव करता है, कैसे, चलिए मान लेते हैं। ऑप्शंस को एकदम सीधी भाषा में क्या बोलिए, टोकन, है ना, मैं एग्जांपल्स के तौर पे समझाना चाहता हूं, इसलिए उसको फिलहाल के लिए क्या समझ लीजिए, टोकन। ये ऑप्शंस क्या होते हैं, एक टोकन्स होते हैं, टोकन्स बोले तो क्या, टोकन्स आप लोगों ने बहुत जगह इस्तेमाल किए होंगे, बराबर ना। आपने पानी पूरी खाते वक्त भी कहीं पे गर्दी रही होगी, भीड़ रही होगी, तो वहां पे भी टोकन्स का इस्तेमाल होता है, बराबर ना। तो वैसे ही टोकन का एग्जाम्पल मैं वो नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर एक जमीन का एग्जाम्पल लूंगा। जमीन, आप लोगों ने जमीन जमीन का लेना देना किया है नहीं किया है पता नहीं, बट जमीन का जिन बंदों ने लेना देने किया उनको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए एक जमीन का टुकड़ा है, जो कि टोटल कीमत उसकी 10 लाख रुपए, टोटल कीमत उसकी 10 लाख रुपए, ठीक है। अब 10 लाख रुपए की जमीन है, एक ए बंदा आता है, ठीक है, ए बंदा आता है, उसने क्या किया, ये जमीन पूरी 10 लाख रुपए दे दी और उसके नाम पे कर,
मतलब अब भी इसका जो मालिक है कौन है, ए वाला बंदा है, ठीक है। अब ये जो 10 लाख रुपए की पूरी पूरी जमीन जो खरीदी, इसको फॉर एग्जांपल ये जमीन को पकड़ लो इक्विटी, इसने क्या किया, इक्विटी, मतलब कि इसने शेयर्स खरीदे, जमीन खरीदी असली में। अब ये जमीन कभी भी बेच सकता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, उस पे, क्योंकि उसका शेयर्स का मालिक या जमीन का मालिक कौन बन चुका है, ए बंदा है। अब वहीं सेम पे एक और बंदा है, वहां पे दूसरी जगह पे एक जमीन अवेलेबल है, वो 10 लाख की है, सेम। यहाँ पे बी बंदा है, ये क्या करता है, इसको भी पैसा कमाना है जमीन को ही ट्रेड करके, बराबर ना। अब इसको जमीन ट्रेड करके पैसा कमाना है, बट इसके पास 10 लाख रुपए नहीं है, बट फिर भी पैसा कमाना है, कैसे कमाएगा। अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे टोकन ट्रेडिंग कर सकता है। क्या कर सकता है, टोकन ट्रेडिंग। टोकन ट्रेडिंग क्या होती है, आपने जमीन का लेना देना किया होगा तो आपको पता होगा, यहाँ पर 10 लाख की जो जमीन है ये किसी एक्स पर्सन की, किसी एक्स पर्सन की जमीन है, वो एक्स पर्सन के पास जाता है बी पर्सन, वो उसको बोलता है मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ, वो बोलता है ठीक है भैया 10 लाख रुपए दे जमीन खरीद, बराबर ना। अब ये बंदा बोलता है भैया मैं 10 लाख पूरे नहीं दूंगा, मैं 1 लाख रुपए दूंगा, और ये जो 1 लाख रुपए दिया ये क्या है, टोकन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन। तो ये सामने वाला भी एग्री हो गया। अब ये एग्री किस बेसिस पे हुआ कि भाई 1 लाख रुपए में तेरी जमीन हो गई? अभी तक जमीन आपकी हुई नहीं है, बट ये टोकन जो मैंने आपको दिया है, यानी कि यहाँ पर मैंने जो टोकन, यानी कि जो वादा, या जो मैंने जो भी चीज मैंने दी है आपको, वो टोकन कहलाता है। ये टोकन जब तक आपके पास है तब तक आप इस जमीन के पूरे पूरे हकदार हैं, मैं इसके अलावा किसी को जमीन दूंगा नहीं, ऐसा एक्स पर्सन ने कह दिया, ठीक है। अब बी पर्सन क्या करता है, बी पर्सन जाता है सी पर्सन के पास, ठीक है। बी पर्सन जाता है सी पर्सन के पास, वो बोलता है कि भैया एक 12 लाख रुपए की जमीन है, आप खरीदना चाहेंगे, ठीक है। सी पर्सन बोलता है, लोकेशन देखता है, सब कुछ देखता है कि नहीं भाई जमीन वैल्यू लायक है, तो वो बंदा क्या बोलता है, यस मैं खरीदना चाहता हूं। तो सी पर्सन इसको क्या करता है, 12 लाख रुपए दे देता है, ठीक है। बी पर्सन 12 लाख रुपए किसको दे देता है, ए सॉरी एक्स पर्सन, सॉरी बी पर्सन को दे देता है। अब ये बी पर्सन 12 लाख रुपए तो ले लेता है, 12 लाख रुपए में से ऑलरेडी 1 लाख रुपए इसने पे कर रखा, ऑलरेडी 1 लाख रुपए इसने पे कर रखा था, बाकी के जो 11 लाख, बाकी के जो 9 लाख है उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। बाकी के 9 लाख इसने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी गई बी की, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, पूरा लेना देना हो गया, पूरा लेना देना हो गया, और 1 लाख रुपए पे उसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। कैसे, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे लिए ना, ये राइट निकला, इसको पता था कि भाई सही समय पे मैं जमीन बेच दूंगा, बराबर ना, और 1 लाख रुपए पे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये तो बहुत सही धंधा है, ये तो बहुत सही बिजनेस है। 90% लोग रियल एस्टेट में जो है वो यही कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो रियल एस्टेट से पैसा कमा रहे हैं, वो यही कर रहे हैं भैया, ब्रोकर बन चुके हैं, कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में सिस्टम बिठाते हैं, टोकन अमाउंट देकर खुद जमीन का डील कर लेते हैं, और बाद में खरीदने के टाइम पे डायरेक्टली खुद खरीदते हैं, मालिक खुद बने होते हैं, पैसा किसी और से नहीं, बराबर ना। अब ये जो सीन है, यही सीन शेयर बाजार में होता है। बट एक चीज शेयर बाजार में जानने से पहले ये जान लो कि ये जो टोकन अमाउंट है या जो टोकन है, इसकी एक टाइम लिमिट होती है गाइस, इसकी क्या होती है, एक टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट बोले तो क्या, ये जो एक्स पर्सन है ये बोल रहा है भैया 1 महीने के अंदर अंदर तेरे को ये जमीन खरीदनी पड़ेगी, अगर तूने 1 महीने के अंदर अंदर जमीन खरीदी नहीं तो ये जो टोकन अमाउंट है ये मैं वापस दूंगा नहीं, मतलब वो जो बी पर्सन का टोकन अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। किसके साथ, समय के साथ साथ, समय जितना ज्यादा जाएगा, समय जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे उसके पैसे जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए ऑलरेडी उसको पता होना चाहिए कि इसका भाव मैं कुछ भी करके 12 लाख रुपए में बेच ही दूंगा, तभी वो टोकन अमाउंट देकर वो डील करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं नहीं बेच पाऊंगा, या उसको ऐसा लगता है कि इसका भाव गिर जाएगा या 10-12 लाख रुपए कोई नहीं देगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा। लॉस बोले तो क्या, उसको टोकन अमाउंट वापस तो मिलने वाला है नहीं, उसको ही खुद क्या करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए का जमीन खरीद लेना पड़ेगा, या कुछ किसी को क्या करना पड़ेगा, 9 लाख रुपए में खरीद के दिलवाना पड़ेगा, और बाकी का जो उसने लॉस झेला 1 लाख रुपए का वो खुद का हो जाएगा, बराबर ना। तो यहां पर क्या है, आप एकदम कंफर्म है, श्योर है, तभी आप क्या करेंगे, टोकन ट्रेडिंग करेंगे। तो ये जो टोकन ट्रेडिंग है, यही टोकन ट्रेडिंग को हम लोग शेयर बाजार की भाषा में बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। यार यही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब टोकन की जगह पे नाम क्या है, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग है। बट सवाल उठता है, वहां पे तो जमीन थी, हम जमीन ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे जमीन नहीं है, यहाँ पे शेयर्स है। यहाँ पर क्या है, शेयर्स। शेयर्स क्या हो गई, आपकी जमीन, बराबर ना। शेयर्स क्या हो गई, आपकी जमीन, और जमीन का जो टोकन है वो क्या हो गया, ऑप्शन। इसी को क्या कहा जाता है,
ऑप्शन मतलब हर शेयर्स के टोकन अवेलेबल है, यानी कि हर शेयर्स के ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपकी मर्जी, आप टोकन ट्रेडिंग करना चाहते हो या शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हो। बट एक चीज याद रखिए, शेयर्स में टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। आप 10 साल होल्ड करना, अरे कट गया, लिंक तोड़ देता है। एक सेकंड चलो, मोबाइल। अब देखते हैं सही चल रहा है क्या। हाँ, यहां पर शेयर्स में क्या होता है, टाइम लिमिट नहीं होती। बोले तो क्या, आप शेयर्स खरीद लिए, पूरे पूरे पैसे भरे हैं, पूरे मालिक आप हैं, आप उसमें टाइम लिमिट नहीं होता। बट ये टोकन का क्या है, टोकन का अभी भी मालिक कोई और ही है, ठीक है। आप कुछ समय के लिए मालिक है, अगर वो टाइम तक आपने टोकन का जो आपने डील करी है वो नहीं करी, तो वो जीरो हो जाने वाला है, बराबर ना। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो ऑप्शंस होते हैं, ये समय रहते रहते अगर आपने खरीदी बेची टाइम पे कर ली तो ठीक पैसा बन जाएगा। अगर आपने इसको ये समझ के होल्ड कर लिया कि काम कर लेता है, 2-4 साल बाद बेचेंगे, 2 महीने बाद बेचेंगे, 2 हफ्ते बाद बेचेंगे, तो वो एक ही चीज होने वाला है, क्या, जीरो। तो ये जीरो होने की वजह से बहुत सारे लोग ऑप्शंस को होल्ड नहीं करते, इवन की होल्ड करना भी नहीं चाहिए, बराबर ना। तो ऑप्शंस को कभी भी शेयर्स की तरह होल्ड नहीं किया जाता। ऑप्शंस का एक टाइम लिमिट डिसाइड किया हुआ है, किसने टाइम लिमिट डिसाइड किया हुआ है, एनएससी एंड बीएसई, ठीक है। बीएसई वालों ने टाइम लिमिट डिसाइड कर रखा है कि भैया स्टॉक्स के जो ऑप्शंस है, स्टॉक्स के जो ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि ऑप्शंस के जो टोकन्स रहेंगे, इनकी एक्सपायरी हर मंथ के एंड में रहेगी, हर मंथ के एंड में रहेगी, बराबर ना। वैसे ही हम लोग ऑप्शंस कभी भी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते। ऑप्शंस हम लोगों को अगर ट्रेड करना है तो वो कहां करना होगा, हम लोगों को इंडेक्स में करना होगा। क्यों करना होगा हम लोगों को इंडेक्स में, क्योंकि मैंने स्टॉक्स का एग्जांपल आपको बता दिया था, वॉल्यूम होता नहीं है। अगर हम लोग शेयर्स में काम नहीं कर रहे हैं वॉल्यूम की वजह से, तो उसके ऑप्शंस में, उसके टोकन्स में काम क्यों करेंगे, जिसमें अपने को टाइम लिमिट है, बाउंडेशन अपने को पता है, अगर समय रहते रहते बढ़ गई तो ही पैसा बनने वाला है, नहीं तो पैसा नहीं बनने वाला है, तो बहुत खतरा काम हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, स्टॉक्स के ऑप्शंस में कभी काम किया जाता नहीं है। जो बंदे अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक्स के ऑप्शंस में काम करिए, वो जीरो हीरो होने के लिए आए, या तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, या तो पैसा आपका हीरो हो जाएगा। तो जब आपका मन करे कि भैया 10 लाख रुपए हैं, इसको जीरो करना है, तब आप स्टॉक्स में जीरो करिएगा, यानी कि ऑप्शंस में, स्टॉक्स में जीरो नहीं होते, स्टॉक ऑप्शंस में जीरो करिएगा। बल्कि अगर आपको पैसा कमाना है वो भी ऑप्शन से, तो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करना है। क्या करना है, इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेड करना है, बराबर ना। इंडेक्स ऑप्शंस अपने को ट्रेड करना रहेगा। अब इंडेक्स ऑप्शंस अगर अपने को ट्रेड करना है, मतलब कि अपन इंडेक्स के टोकन्स ट्रेड करने वाले हैं, हम लोगों को इंडेक्स नहीं खरीदना है, बट इंडेक्स के टोकन्स अवेलेबल है जो कि सस्ते भाव में मिलते हैं। जिसमें क्या होता है, हम लोग इंडेक्स क्यों ट्रेड करते हैं, इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, करोड़ों बायर्स करोड़ों सेलर सेलर जगह पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स में ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये इंडेक्स में ऑप्शंस अगर ट्रेड करना है, तो ऐसे कितने सारे इंडेक्सेस है मार्केट में अभी। एक सेकेंड, सब भर गया। अभी देखा जाए इंडेक्स के अगर मैं नाम बताने जाऊंगा तो फिलहाल बहुत सारे इंडेक्स आ चुके हैं, ठीक है। शेयर बाजार में, हमारे इंडियन शेयर बाजार में बहुत सारे इंडेक्स आ गए। सबसे बड़ा इंडेक्स कौन है, बैंक निफ्टी, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, ये सभी बैंक्स को लेकर बना हुआ है। फिर आता है निफ्टी, अभी भी लैग ही कर रहे हैं यार, लिखते ही नहीं जम रहा है। निफ्टी 50, निफ्टी 50 50 कंपनीज को लेकर बना है, अलग अलग सेक्टर से, डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखता हूं, समझ जाइएगा, डिफरेंट सेक्टर से। फिर उसके बाद आता है फिन निफ्टी, फिर उसके बाद आता है निफ्टी, अबे यार, एक सेकेंड यार, ये मैं शायद लैग कर रहा हूँ, पूरा लिंक टूटता है।
अभी क्या है, हम लोगों के बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले आता है बैंक निफ्टी, फिर उसके बाद आता है निफ्टी 50, फिर उसके बाद आता है फिन निफ्टी, फिर उसके बाद आता है निफ्टी मिड कैप, फिर उसके बाद आता है सेंसेक्स, फिर उसके बाद आता है बैंक एक्स, है ना। ऐसी 1 2 3 4 5 सेंसेक्स हो गया, बैंक एक्स हो गया, हाँ बराबर 5 हो गए, ठीक है। 6 हो गए, सॉरी, 5 6 हो गए। अब इनका सीन क्या है, आज के साल पहले, 2 साल पहले, ये जो नीचे के ये इंडेक्सेस है ना, ये होते ही नहीं थे, ये होते नहीं थे, जिसकी वजह से ये जो इन दोनों की एक्सपायरी है, मतलब क्या होता है एक्सपायरी, मैंने आपको बता दिया एक्सपायरी क्या होती है। इन लोगों का एक टाइम लिमिट होता है, उस दिन वो टोकन जीरो होने वाला है, बराबर ना। तो उसको कैसे ट्रेड करना है, जीरो होने वाला है तो, बराबर ना, बताऊंगा, बिल्कुल डरिए मत। ये दोनों की जो एक्सपायरी हुआ करती थी, दो तरह की एक्सपायरी होती थी, एक होती थी वीकली और एक होती थी मंथली, ठीक है। दो तरह की एक्सपायरी, मतलब अगर बैंक निफ्टी के टोकन को ट्रेड करना है तो आप एक वीकली टोकन ट्रेड कर सकते हैं जिसकी एक्सपायरी हर वीक में होगी, और एक दूसरा है मंथली, जो आपकी मंथली मंथली एक्सपायरी होगी। मतलब क्या होगा, मंथ के एंड में जीरो होने वाला है, तो आपके पास समय ज्यादा होता है कोई भी चीज होल्ड करने का या एनालिसिस करने का, ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, बराबर ना, अगर आप मंथली वाला ट्रेड कर रहे हो। बट जैसे जैसे समय नजदीक आया, वैसे वैसे क्या हुआ, बैंक निफ्टी निफ्टी को क्या किया गया, हर वीकली के एक्सपायरी के दिन एक टाइम डिसाइड कर दिया कि भाई थर्सडे के दिन, ये हर थर्सडे के दिन एक्सपायर होगा, बराबर ना, मतलब कि जीरो होगा, ओके। और वहीं पर जो मंथली होगा, मंथली भी मंथ के लास्ट थर्सडे को होगा, ठीक है। तब तक पैसे अच्छे बन रहे थे, मैं आपको बता देता हूं, तब तक शेयर बाजार में यानी कि निफ्टी 50 मूवमेंट अच्छा देता था, बैंक निफ्टी मूवमेंट अच्छा देता था, जहां पर एज एन ऑप्शन ट्रेडर आप पैसा बना सकते। बट जब पिछले 1 2 साल से या 1.5 साल से, कब वो कोई तो भी यार नई चेयरमैन आई सेबी की, उसने बहुत सारे रूल्स ले आए, पता नहीं कौन से मिड कैप निफ्टी और सब निफ्टी को लेकर आई, इवन कि टाटा के भी इंडेक्सेस लेकर आ गई। मैं ऐसा टाटा से कोई पर्सनल दुश्मनी ऐसा नहीं है, बट इतने सारे इंडेक्सेस ला क्यों रहे, बराबर ना। इतने सारे इंडेक्सेस लेकर आ रही है और ये सभी के सभी इंडेक्सेस को क्या करने लगा दिया, ट्रेड, ठीक है। अब सब ट्रेड करने लगा दिया, चलो मानते हैं ट्रेड करने लगा दिया, इनकी एक्सपायरी भी थर्सडे को रखो, क्यों रखो, क्योंकि सीन है, समझ लीजिए। ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ऑप्शन बायर और एक होते हैं ऑप्शन सेलर। मतलब एक बंदा है जो टोकन बेच रहा है और एक बंदा है टोकन खरीद रहा है, वैसे ही एक बंदा है ऑप्शन बाय कर रहा है और एक बंदा है ऑप्शन सेल कर रहा है। सीन क्या होता है, जो ऑप्शन बाय कर रहा है ना, उसके पास टाइम लिमिट है, ठीक है। वो टाइम लिमिट के अंदर अगर उसने जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस सही निकल गई तो पैसा बना लेगा, नहीं तो इसका पैसा जीरो हो जाएगा। बट सेलर का सीन क्या है, सेलर ने जो बेचा है, समझ लीजिए 100 रुपए का टोकन बेचा है, अगर समय रहते रहते बायर ने टाइम रहते रहते बेच दिया तो ठीक, नहीं तो ये जो सेलर का सीन क्या है, सेलर कुछ भी करके 100 रुपए का बेच के वो जीरो पे जाने वाला है। मतलब क्या है, वो कुछ भी करके फायदे में ही है, महंगा बेच दे रहा है, बाद में सस्ता हो जाए, बराबर ना। तो सेलर का जो है यहाँ पर ऑप्शन में 65% एक्यूरेसी बैठती है पैसा कमाने की, और बायर्स का जो सेंटीमेंट है वो 35% पे आता है। तो बायर जब पैसा कमाएगा तो 35% ऑफ टाइम कमाएगा, और सेलर जब पैसा कमाएगा ऑप्शन में तो 65% ऑफ कमाएगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ टाइम है। और जो बंदे होल्ड करना सीख गए एज एन ऑप्शन बायर, उनका समझ लो 35% भी नहीं, वो 0% ऑफ टाइम पैसा कमाएगा, ठीक है। होल्ड नहीं करना होता है, होल्ड कौन करते हैं, सेलर, सेलर्स बेच के बैठे हुए हैं, जब जीरो टाइम आएगा खत्म होने का तो वो खत्म हो गया, बराबर। अब यहाँ पे सेलर पैसा कब कमाता है, सेलर पैसा तब कमाता है जब टाइम पास हो। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, जितना टाइम पास होगा उतना ही चांसेस है कि उसके पैसे उसके हो जाएंगे, बराबर ना। जो टोकन बायर है यानी कि इसने जो टोकन खरीदा है, ये टोकन का पैसा किसका हो जाएगा, सेलर का हो जाएगा, बराबर ना। तो वही सीन क्या है ऑप्शंस में है, ये टाइम पास इसको चाहिए और बायर्स को बिल्कुल टाइम पास नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिट है, बराबर ना। तो टाइम लिमिट है तो बायर को फटाफट पैसे कमाना है, और सेलर को एकदम आराम से, भैया कमाओ मत कमाओ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, टाइम पास होता रहे, जीरो हो, बराबर। अब ये जो टाइम पास का सीन है, ये टाइम पास का सीन मोस्टली कब होता है, समझ लीजिए, ये जो टोकन है, ये टोकन बर्फ के गोले हैं, ये टोकन किसके हैं, बर्फ के गोले हैं, बराबर ना। जो क्या किया जाता है मंथ के शुरुआत में, यानी कि 1 तारीख को इतना बड़ा बर्फ का गोला फ्रिज में से बाहर के निकाल दिया जाता है और एक स्लाइडर पे रख दिया जाता है, कुछ ऐसा स्लाइड है, ठीक है, एक ऐसा स्लाइडर है जिस पे रख दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक लगी हुई है आग, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपायरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरी, ठीक है। मतलब क्या होता है, धीरे धीरे ये गलते 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 रोल होते होते छोटा होते होते क्या करेगा, यहाँ पर आग के पास जैसे जैसे पहुंच रहा है वैसे वैसे यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा,
बराबर ना। मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे जो प्रीमियम है, यानी कि जो आप टोकन 1000 रुपए का खरीदे थे ना शुरुआत में 1 तारीख का, अगर आप होल्ड कर लिए तो यहाँ पर 10 रुपए में बेचना पड़ेगा, आप कुछ भी करो। बराबर ना। इसीलिए जो होल्ड करने वाला सिस्टम है वो ऑप्शन बायर नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन बायर को क्या करना होता है, ऑप्शन बायर को पैसा कमाने के लिए चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि क्या, स्पीड। ठीक है, स्पीड कहां पे मिलती है, मोमेंटम और स्पीड आपको देखने मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में। और इंट्राडे ट्रेडिंग भी करनी है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है भैया कौन से लेवल मार्क करोगे, लेवल मार्क करने के लिए आपका जो स्पीड है, सबसे ज्यादा स्पीड अगर कोई देता होगा आपके अभी तक जितनी चीजें आपने सीखी है वो क्या है, जोन। इसका मतलब क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग में जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चालू करेंगे तो उसमें 90% ऑफ ट्रेड आपके किसके होंगे, जोन्स के होंगे। जोन्स बोले तो क्या, आपने डिमांड एंड सप्लाई सीखा है, ठीक है, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है। ये सभी सब क्या है, ये सभी जोन्स है, ये सभी क्या है, जोन्स। बराबर ना। इन जोन्स को यूटिलाइज करके हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग कभी भी ऑप्शंस को अगले दिन के लिए होल्ड नहीं करते। आज के आज लिया, अगले 15 मिनट में टारगेट अचीव हो गया, हम लोग करके बाहर निकल गए, पैसा बन गया हमारा, हम लोग निकल गए। एज एन ऑप्शन बायर अपने को यही करना हो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई अभी तक क्यों सीन ऐसा हो गया कि हम लोग पिछले 1 साल से हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में समझ लीजिए ना के बराबर पैसा कमाया है, या समझ लीजिए हम लोगों ने कमाया ही नहीं है, हम लोग फॉरेक्स से जो पैसा कमाए उधर कमाए। तो क्या सीन है ऐसा, इसलिए ऐसा सीन हो गया क्योंकि देखिए सरकार ने क्या किया, मैंने जैसे अभी कहा गया मेरा लिखा हुआ, हाँ ये देखो यहाँ पे इतने सारे इंडेक्सेस लेकर आ गए। इतने सारे इंडेक्सेस लेने के बाद क्या किया, हर एक की एक्सपायरी अलग अलग कर दी। बैंक निफ्टी की थर्सडे को रखा, सॉरी बैंक निफ्टी को वेनसडे की रखा, निफ्टी को थर्सडे को रखा, फिर निफ्टी को ट्यूसडे को रखा, निफ्टी 50 को मंडे को रखा, सॉरी निफ्टी मिड कैप को, सेंसेक्स को फ्राइडे को रखा, और बैंक एक्स को भी मंडे को रखा। मतलब हफ्ते के पांचों दिन क्या जल रही है, आग। हफ्तों के पांचों दिन आग जली पड़ी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां आग लगी हुई है और पांचों इंडेक्स लाइन में खड़े हैं, एक इंडेक्स इधर है, एक इंडेक्स इधर है, एक इंडेक्स इधर है, एक इंडेक्स इधर है, सब पे बॉल रखा गया है। ठीक है, सब पे बॉल रखा गया है, एक बॉल यहां नजदीक पहुंचने वाला है, एक बॉल यहां पे है, और एक बॉल यहां पे है, और एक बॉल यहां पे है। अब सीन क्या होता है, यहां पर जो ऑप्शन सेलर है, सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर कहां उतरते हैं पता है, जो आग के नजदीक है। ऑप्शन सेलर ये वाले एरिया में नहीं उतरेंगे जो बहुत दूर है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम नहीं करने वाला। 1000 रुपए की चीज जल्दी 10 रुपए में नहीं आने वाली, बहुत धीरे धीरे आने वाली है। बट उसको पता है जो ऑलरेडी 100 रुपए का हो चुका है ये जल्दी आग के नजदीक है, ये जीरो होने वाला है। तो लोग कहाँ बेट करते हैं, ऑप्शन सेलर मोस्टली ये वाली एरिया में बेट करते हैं। बराबर ना। तो इसीलिए जब एक्सपायरी नजदीक आती है तो मोस्टली वो क्या करते हैं, एज एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल क्या करते हैं, वो लोग मार्केट को साइडवेज करा देते हैं। मार्केट को क्या करते हैं, साइडवेज करा देते हैं। वो ऑर्डर से बिल्ड नहीं करते, एक बार ऑर्डर बिल्ड कर दी, आपको ऐसे मूवमेंट देखने मिलेगा पिछले कुछ दिनों में, एक तरफा ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसे 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 जगह पर साइडवेज हो गया। जिसकी वजह से क्या मोमेंटम हो रहा है, जो आपका ये रखा हुआ बॉल है ये यहाँ का यहाँ पहुंच भी गया, और यहाँ पे पीछे की तरफ मोमेंटम भी नहीं आया। और ये जो मोमेंटम नहीं आया इसकी वजह से क्या होता था, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। और ये जीरो होने का फायदा लोग रोज उठा रहे थे। मतलब कि जो ऑप्शन सेलर्स थे, मंडे को भी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ट्यूसडे को भी कर रहे हैं, वेडनेसडे को भी कर रहे हैं, थर्सडे को भी कर रहे हैं, और फ्राइडे को भी कर रहे हैं। जिसकी वजह से 99%, अभी 90% बोलना भी ठीक नहीं, 99% साइडवेज हो गया मार्केट में। ठीक है, अब जब साइडवेज हो गया मार्केट तो वहां पे एज एन मोमेंटम बायर हम लोग मोमेंटम खरीदते हैं। हमको पता है ये जो बॉल है, अगर किसी ने ढकेला, यहाँ पर एक बंदा समझ के बैठ, ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा बंदा है जो ये बॉल को क्या करता है, पीछे ढकेलता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, वो स्पीड बंदा बैठा है, जैसे ही कोई एक आधे जोन में आता है तो ये बॉल क्या करता है, यहाँ पर कोई तो भी स्प्रिंग लगी हुई है, बराबर ना। जैसी बॉल यहाँ पे आता है, स्प्रिंग को टच करता है, बॉल फिर से इतना बड़ा हो जाता है। मतलब 100 रुपए की चीज फिर से यहाँ पर 1000 रुपए की हो जा रही है। तो ये जो बीच में होता है ना, ये स्प्रिंग मोमेंटम, यही हम लोग क्या करते हैं, एज एन ऑप्शन बायर ट्रेड करते हैं। अब समझ लीजिए जब बंदा टाइम पास करवा देगा तो ये स्प्रिंग ऊपर जाती ही नहीं है, जोन बनते ही नहीं है, जोन बनते ही नहीं है, तो ये धीरे धीरे गलती चला जाता है। इसकी वजह से 90% क्या होता था, मार्केट साइड होता था, इसलिए ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता नहीं था। अब क्या होगा, सच में पैसा नहीं बनेगा क्या इंट्राडे में। आपकी किस्मत अच्छी है कि ये जो रूल्स है हटा दिए गए, ये जो रूल्स है वो हटा दिए गए। मतलब क्या, अभी यहाँ पर 20 नवंबर से 20 नवंबर से क्या किया गया है, ये जितनी भी आपके इंडेक्सेस थे, बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी 50, निफ्टी 50 यानी कि एनएससी का मेन इंडेक्स, और एक सेकेंड ना, मेरा चार्ट क्या मालूम क्या हो रहा है, हाँ निफ्टी 50, फिर उसके बाद सेंसेक्स, बीएससी का मेन इंडेक्स, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी इंडेक्सेस हैं सबकी एक्सपायरी मंथली कर दी। मतलब ये हर हफ्ते एक्सपायर नहीं होने वाले,
ये सभी के सभी कहाँ एक्सपायर होंगे? मंथ के एंड में थर्सडे। ठीक है, मंथ के एंड में थर्सडे को एक्सपायर होगा। बाकी निफ्टी 50 हर थर्सडे को एक्सपायर होगा, और सेंसेक्स भी हर थर्सडे को एक्सपायर होगा। बहुत ही सुंदर काम किया है। बट जो चीजें अच्छी की है, कुछ चीजें बुरी भी की है। बुरी बोले तो क्या? जो छोटे ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर, जिनके पास छोटा कैपिटल है, जिनके पास 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, उन लोगों को बाहर कर दिया गया। उन लोगों को बाहर कैसे कर दिया गया, बता देता हूं। पहले, ये जो निफ्टी 50 है, जो आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, इनको आप कभी भी एक सिंगल क्वांटिटी नहीं खरीद सकते। इनको खरीदने के लिए आपको लॉट्स में ट्रेड करना पड़ेगा। लॉट बोले तो क्या? अगर मैं बाजार में जाता हूँ, मुझे आम खरीदना है, बराबर ना, तो मैं रिटेल ट्रेडर से तो खरीद सकता हूँ, बट होलसेलर से वो बंदा क्या बोलेगा, भाई पूरा पूरा कैरेट खरीदना पड़ेगा। जो कैरेट है वही शब्द क्या है, लॉट है। मतलब मुझे क्या करना है, अगर मुझे बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करने हैं, ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन नहीं खरीद सकता, मुझे उसकी एक लॉट डिसाइड करी हुई है। किसने? एनएसई ने। ठीक है, क्योंकि एनएसई का इंडेक्स है ना ये, तो एनएसई ने बोला है कि भाई मिनिमम तेरे को पहले कितना खरीदना पड़ता था? पहले हम लोगों को 25, हम लोगों को पहले कितना खरीदना पड़ता था? 25, बराबर ना। अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? सॉरी, 15 खरीदना पड़ता, सॉरी गाइस, भूल गया, देखो इतने दिन ट्रेडिंग नहीं, भूल गया। 15, 15 खरीदना पड़ता था। अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? डबल, यानी कि 30। इससे फायदा या नुकसान? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, बट पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्वालिटी चीज है। बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स को बाहर निकाला, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, गैम्बलिंग की करते थे, वो छोटा कैपिटल बड़ा करने की कोशिश करते थे। बट शेयर बाजार में बड़ा कैपिटल में पैसा कमाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू छोटे कैपिटल। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये पैसा ज्यादा कैसे लगेगा? जो टोकन आप खरीदते थे, पहले क्या होता था, वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी। पहले वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, जिसकी वजह से मोस्टली आपको प्रीमियम 500 रुपए वाला, हफ्ते वाला जो टोकन होता था, 500 रुपए का एकदम हाईएस्ट देखने मिलता था, 500 नहीं तो 600 रुपए का देखने मिलता था। ठीक है, तो आप इसको खरीदने के टाइम पे पहले 15 इंटू 500 करोगे तो कितना कितना होता है? अराउंड 7,500 रुपए के आसपास होता है, बराबर ना। 15 इंटू 500 करता हूँ, ठीक है, 7,500 रुपए होते हैं। अभी तो 7,500 रुपए में आपका यहाँ पर एक लॉट बैठ जाता था, मतलब कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए 7,500 रुपए के ऊपर नहीं लगता था। बट अभी वीकली एक्सपायरी हटा दी गई इसकी। वीकली एक्सपायरी हटा देने की वजह से मैं आज के बहुत दिन पहले से ट्रेडिंग करता हूं, तो मुझे याद है कि जब मंथली एक्सपायरी एक्सपायरी हम लोग ट्रेड किया करते थे, तो उसकी एक्सपायरी इवेंट की 2-2 हजार रुपए भी हुआ करती। कितनी? 2-2 हजार रुपए भी, बराबर ना। तो 2,000 रुपए का प्रीमियम भी अगर पकड़ के चलोगे, बराबर ना, और एक लॉट खरीदना है, अब लॉट भी डबल कर दिया, मतलब अभी 15 लॉट से काम नहीं होगा, 30 लॉट लगेंगे। अब सोच लीजिए, 2,000 इंटू 30 करते तो एक लॉट खरीदने के लिए आपको पैसा कितना लगेगा? 60,000 रुपए। 7,500 रुपए की दर थे और 7,000 रुपए की दर है, बराबर ना। तो सोच लीजिए, मिनिमम आपको एक लॉट ट्रेडिंग करने के लिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े होने चाहिए, तब जाकर अब आप ट्रेड कर पाओगे। अब यहाँ पे 10,000 20,000 वालों का गेम जो है बाहर कर दिया। अब इससे अपना नुकसान है क्या? नहीं। अगर आप जेन्युइन ट्रेडर हैं, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको बोल देता हूँ, लाख रुपए डालिए, बट प्रॉपर रूल्स के साथ ट्रेड करोगे। इवन की एक्सपायरी हट चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम आएगा। मार्केट में क्या आएगा? मोमेंटम, यानी कि स्पीड आएगा। और जब स्पीड आएगा तो लोग, यानी कि जो ऑप्शन सेलर्स थे, अब ऑप्शन सेलर्स की लाइन खत्म हो गई। ये जो ऑप्शन सेलर्स थे, इनकी लाइन हो गई खत्म। अब जब इनकी लाइन खत्म हो गई, तो ये लोग कहाँ आएंगे? ऑप्शन बाइंग में उतरेंगे। अब ये लोग ऑप्शन बाइंग में जब उतरेंगे, तो यहां पर क्या होगा? ये लोग बाय करेंगे, और जब चीजें बाय करेंगे तो इंस्टीट्यूशन भी हमारे साथ में है, तो क्या बनेगा? जोन्स बनेंगे। जब जोन्स बनेंगे तो जोन्स कैसे ट्रेड करना है अपन चार्ट देखेंगे, बराबर ना। तो ये बेहतरीन अवसर है, बेहतरीन चीज है कि भाई मार्केट में रूल्स चेंज हुए हैं। हाँ, पैसा ऑब्वियसली ज्यादा लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को ट्रेड करना ही पड़ेगा, इतना ही पैसा लगाना पड़ेगा। पहले 20-30 हजार में होता था, अब नहीं। ठीक है, तो ये रूल्स थे, ये रूल्स अभी चेंज हुए, जिसके वजह से 20 नवंबर से ये रूल लागू हो जाएगा। ठीक है, तब तक मार्केट आपको साइडवेज ही देखने मिलने वाला है, तब तक कुछ भी देखने वाला नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स बिल्कुल भी मार्केट में पैसा छोड़ना चाहते नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग अपने को करना है, बट कब से? 20 नवंबर के बाद। तब तक हम क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं, बराबर ना, सब कुछ जान लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसा होता है क्या होता है, तब अपने को ऑप्शन ट्रेडिंग जमे। चलो, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, और डिटेल में नहीं जाता। देखिए, मैं इसके पहले ऑप्शन थोड़ा अलग सिखाता, प्रीवियस स्टूडेंट्स को पता होगा, मैं बहुत डिटेल में सिखाता था ऑप्शंस। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि बहुत डिटेल में जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको एकदम जो बेसिक मैंने अभी बताया, इतना भी बहुत है, बराबर ना। अब सीन ये होता है कि आपका जब शेयर्स खरीद रहे होते हो, ठीक है, जब आप शेयर्स खरीद रहे होते हो, तो दो बटन आते हैं, एक होते हैं बाय के और एक होते हैं सेल के। आप खरीद क्या रहे हो? शेयर्स, बराबर ना। अब जब ऑप्शंस आप खरीद रहे हो, जब आप ऑप्शंस खरीद रहे हो, तो ऑप्शंस का कोई शब्द नहीं आता। ऑप्शंस दो तरह के अवेलेबल होते हैं, एक होता है सी और एक होता है पी। सी मतलब कॉल, पी मतलब पुट। ठीक है, हाँ, ई का शब्द क्या है? यूरोपियन, इसलिए कॉल और पुट कहा जाता है। कॉल
एक टोकन होता है पुट, एक टोकन होता है। इसका क्या काम है, जैसे आप शेयर्स में पैसा कमाने के लिए दो ही बटन दबाओगे, बाय और सेल का। अगर खरीदना है तो बाय करो, नीचे बेचना है तो सेल करो, बराबर ना। बट यहाँ पे दोनों की तरफ ये बटन आते हैं, एक यहाँ पे बाय भी बटन आता है और यहाँ पे सेल बटन भी आता है। इसके अंदर भी बाय बटन भी आता है और सेल बटन भी आता है, बराबर ना। अब सवाल उठता है कि कॉल कब बाय करना है। कॉल देखिए, आप ऑप्शन बायर है तो आपका बटन हमेशा बाय ही दबेगा, सेल बटन आपका दबना नहीं चाहिए। सेल बटन अगर आपका दब रहा है तो आप रेडी रखो पैसा कम से कम 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए होंगे तब आप ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे। ऑप्शन सेलिंग में मैं ज्यादा जाता ही नहीं हूँ क्योंकि ऑप्शन सेलिंग अपने को करना नहीं है, बट ऑप्शन सेलिंग नहीं करना, सीधी बात है। आप बायर है, ऑप्शन बायर है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, कॉल और पुट दोनों ही बाय करते हैं, दोनों ही बाय करते हैं। अब सवाल उठता है, अगर हम टाइम बाय ही करेंगे तब जब मार्केट गिरेगा तो पैसा कमाएंगे कैसे। ये कॉल और पुट उसको ही तो दर्शाया गया है। कॉल किसके लिए है, कॉल लॉन्ग जाने के लिए है, मतलब जब मार्केट अप साइड जा रहा है, जब मार्केट अप साइड जा रहा है तब आप कॉल खरीदेंगे, और जब मार्केट डाउन साइड जा रहा है तब आप क्या खरीदेंगे, पुट, यानी कि पी, ठीक है। आप पुट खरीदेंगे यानी कि डाउन साइड खरीदेंगे, बराबर ना। अब ये जब आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा ना तब समझ में आएगा कि इसको खरीदते और बेचते कैसे हैं, बराबर ना। बट दोनों टाइम हम लोग क्या करते हैं, बाय का ही बटन दबाते हैं, बराबर। अब फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी का इंडेक्स ट्रेड करना चाहता हूँ। सबसे सिंपल है, ठीक है। क्यों सिंपल है, इसके पीछे भी लॉजिक बताता हूँ। मैं दूसरे इंडेक्सेस के पीछे नहीं भागता, आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं ना जो चीजें सिंपल है उसके पीछे भागता हूँ। जड़ चीजें ट्रेड करके करोगे क्या, फायदा ही नहीं, पैसा ही नहीं है, बराबर ना। ऐसे ही आगे चल के सब कुछ पता चलेगा। स्टॉक्स स्टॉक्स खुद के एक दम पे होते हैं, बराबर ना। सेक्टर के दम पे नहीं। भाई टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स खुद के दम पे है, तो उसको ट्रेड करने में मजा आता है, बराबर ना। उसको महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स नहीं ला सकते, टाटा के टाटा ही ला सकते हैं, बराबर ना। वैसे ही अब बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी किन चीजों से बना हुआ है, बैंक निफ्टी बैंक से बना हुआ है। बैंक निफ्टी किससे बना हुआ है, बैंक से बना हुआ है। तो अब सीन क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक का डायरेक्शन भी जान के आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हो। हाँ, बैंक निफ्टी भी देखकर आप सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इवन की बैंक्स क्या है, बैंक्स एक तरफा चलेगा तो बैंक निफ्टी भी एक तरफा चलेगा, बैंक एक तरफा गिरेगा तो बैंक निफ्टी एक तरफा गिरेगा, बराबर ना। इसमें कोई भी झोल झमेला नहीं। बट वहीं पर आप चलेगा निफ्टी फिफ्टी पे, बहुत सारे लोगों को निफ्टी फिफ्टी भी पसंद है, मैं ऐसा नहीं बोलता। बट मेरा फेवरेट बैंक निफ्टी, भाई निफ्टी फिफ्टी की तरफ ज्यादा जाता तो नहीं। निफ्टी फिफ्टी की तरफ अगर जाते हैं तो इसके अंदर 50 कंपनीज है, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से। अब इतने सारे सेक्टर से अगर पैसे आ रहे हैं, इतने सारे सेक्टर से मूवमेंट आ रही है, तो सोच लीजिए इसके हाल कैसे होंगे। कभी बैंक निफ्टी में बैंक इसको क्या करेंगे, दनादन ऊपर लेके जा रही है, पता चले अचानक टाटा मोटर्स या अचानक मारुति सुजुकी सेक्टर वाली जो है, मतलब क्या बोलते हैं, मोटर सेक्टर गिरने लग गया, तो वहां पे गिरा देगा, बराबर ना। तो यहाँ पे खतरा ज्यादा है, तो यहाँ पे जब खतरा ज्यादा है तो यहाँ ट्रेड करना ही क्यों है, हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास और भी बहुत सारे इंडेक्सेस है, बट उन सब सारे इंडेक्सेस को छोड़ दो। मैं बोलता हूँ एक चीज मास्टर करो, एक चीज आपको बहुत पैसा दे सकता है। एक चीज इतनी बार ट्रेडिंग करो, आपकी आंखें बंद करो तो सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट दिखना चाहिए। आंखें बंद करो तो पता चले अरे निफ्टी में तो डिमांड था, अरे पता चले निफ्टी फिफ्टी में तो सप्लाई जोन था यार, वो छूट गया। अरे ऐसे अगर हर जगह हॉप करोगे ना तो पैसा कभी नहीं बनेगा। क्या करो, सिर्फ और सिर्फ सुबह बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिए, अब ट्रेड करें, बराबर ना। अब बैंक निफ्टी का मुझे चार्ट ट्रेड करना है, मैं गया बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी को तो मुझे खरीदना नहीं क्योंकि वो इंडेक्स, ठीक है, वो इंडेक्स में मुझे पैसा नहीं, मुझे उसके टोकन्स खरीदने, टोकन्स बोले तो क्या, उसके ऑप्शंस खरीदने। मुझे क्या करना है, उसके ऑप्शंस खरीदने हैं। इसकी वैल्यू किसके ऊपर है, बैंक निफ्टी से मिलेगा तभी उसके टोकन्स के प्राइस लेंगे, याद रखिए, बराबर ना। अब दो तरह के टोकन अवेलेबल है, कौन से टोकन अवेलेबल है, एक है सी और एक है टी, एक है सी और एक है पी। अब सी पी, सी कब खरीदना होता है, जब मार्केट अपसाइड जाने की मोमेंटम में है, जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तब सी खरीदना होता है, और जब आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तब हम क्या खरीदते हैं, पी, अरे डाउन साइड, ठीक है। ये आपको पता है, और दोनों भी हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, याद रखिएगा, बार बार शब्द यूज करो, बाय, सेल नहीं करते हैं, ऑप्शन सेलर नहीं है हम ऑप्शन बायर। अब सीन क्या होता है, कौन सा सी कौन सा पी खरीदे, बहुत सारे सी पी हो सकते हैं, क्यों, अगर बैंक निफ्टी का करंट भाव चल रहा है 45,000, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए बैंक निफ्टी का भाव चल रहा है 45,000, ठीक है। तो ये जो भाव है, ये भाव इसको कहा जाता है एट दी मनी, इसे क्या कहा जाता है, एट दी मनी, एटीएम, ठीक है, आपका मशीन नहीं, ठीक है। ये एट दी मनी होता है, बराबर। जो भाव करंट चल रहा है किसका, बैंक निफ्टी का, मेन मेन प्रोडक्ट का भैया, मेन प्रोडक्ट का जो होगा उसका, ठीक है। अब यहां पर एटीएम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइस नहीं होता, उसके आसपास के प्राइस भी एटीएम होते हैं, जैसे कि 45,100, ठीक है, 45,200, ठीक है, और 40 बाद में इसके बाद वाला सब आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। 45,000 नहीं, 45,000 नहीं है, 44,900, 44,800। अब ये जो मैंने आसपास लिखा,
ये क्या है, बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं जो कि 100 पॉइंट्स के गैप पे अवेलेबल है, 100 पॉइंट्स के गैप पे अवेलेबल है, बराबर ना। कभी आपको 45,000 के भाव देखने मिलेगा बैंक निफ्टी का, और कभी कभी थोड़ी देर बाद 100 पॉइंट अगर ऊपर चला गया तो आपको 45,100 का भी भाव देखने मिलेगा। तो सीन क्या होता है, प्राइस जो है बीच में ट्रेवल कर रहा है, एग्जैक्ट 45,000 नहीं, 45,050 है, 45,050 है, बराबर ना। अब ये बैंक निफ्टी का भाव चल रहा है। अब आपको क्या खरीदना है, आपको लग रहा है प्राइस यहाँ से 45,050 से ऊपर जाने वाला है, बराबर ना, अपसाइड जाने वाला है। तब जब अपसाइड जाने वाला है तो वो टाइम पे हमको क्या खरीदना है, हमको कॉल खरीदना है, यानी कि सी का टोकन खरीदना है, बराबर ना। हमको सी का टोकन खरीदना है, बट कौन सा सी का टोकन खरीदना है, ये जो मैंने अभी नीचे ये जो भाव लिखा मैंने, इसको कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। इसे क्या कहा जाता है, स्ट्राइक प्राइस। कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे, स्ट्राइक प्राइस चूज करने के टाइम पे आपका जो भी भाव चल रहा है उसके आसपास वाला कौन सा भी उठा लो चलेगा। मतलब कि 45,050 चालू है ना, तो आप 45,100 भी ले सकते हो, 45,200 भी ले सकते हो। मतलब कि जो करंट भाव चल रहा है उसके 2 स्टेप ऊपर और 2 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर और 2 स्टेप नीचे, ये सभी क्या है, ये सभी आपके एट दी मनी है। ये सभी क्या है आपके एट दी मनी। आपको हमेशा एट दी मनी में ही काम करना है, मतलब ज्यादा बाहर नहीं जाना है और ज्यादा अंदर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि ज्यादा बाहर जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगे प्रीमियम मिलेंगे, और अगर और नीचे जाओगे तो बहुत ज्यादा सस्ते प्रीमियम मिलेंगे। ज्यादा महंगे प्रीमियम के पास जाना नहीं है और ज्यादा सस्ते प्रीमियम के पीछे जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना, उसके पीछे डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट आपको ये रूल्स बता देता हूँ कि इनके पीछे क्यों नहीं जाना है, क्योंकि इनके अंदर वैल्यू नहीं होती है। आप इनको ले भी लोगे तो भी आपके पैसे बनेंगे नहीं। इसीलिए क्या करना है, आपको सिंपली सिंपली एट दी मनी में काम, सिंपली एंड सिंपली एट दी मनी काम करना है। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जो कि है एस्प्रेसो की लिंक, मैं आप लोगों को शेयर खान का एक एप्लीकेशन लिंक भेज दूंगा, उसमें आपको अकाउंट खोल लेना है। उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो करंट एट दी मनी चालू है ना, उसकी ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाती है। ऐसे 5 लिस्ट होती है, आप इनमें से कौन सा भी खरीद, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका रहेगा। आप दूसरे स्टॉक दूसरे ब्रोकर्स में आपको सर्च करना पड़ता है, बैंक निफ्टी 46,500 फिर जाके आता है ना। बहुत सारे लोग ऑप्शन चैन से भी ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन चैन वैन से कुछ ट्रेड करने की जरूरत नहीं, हम लोग इसका यूज करेंगे। मैं आप लोगों को एस्प्रेसो सिखा दूंगा, तब आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और दोनों ही अवेलेबल होता है, एक तरफ ऊपर सी का ऑप्शन होता है और एक तरफ उधर पी का ऑप्शन होता है। आप सी पे क्लिक करोगे उसके ऑप्शन दिख जाएंगे, आप पी पे क्लिक करोगे उसके ऑप्शन दिख जाएंगे, बराबर ना। अब हर एक चीज अवेलेबल होता है, 45,500 का सी भी अवेलेबल होगा और उसका पी भी अवेलेबल होगा। इसका भी सी होगा, इसका भी पी होगा, ऐसी इसका भी सी होगा, इसका भी पी होगा, बराबर ना। मतलब जरूरी थोड़ी है कि आपको 45,000 है, 45,000 से आप अपसाइड सोच रहे हो, बहुत बहुत सारे बंदे नीचे सोच रहे होंगे, वो पी खरीदने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, तो वो भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शंस। ऑप्शंस में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, मैंने आपको एकदम बेसिक चीजें बता दी है कि ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए खुद की उनकी बल्ली होती नहीं है। आपको क्या करना होता है, मेन चार्ट देखना होता है। मेन चार्ट बोले तो क्या, हम लोग चार्ट किसका देख रहे होंगे, हम लोग चार्ट देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का। हम लोग चार्ट देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चार्ट देखकर हम ट्रेड करेंगे टोकन्स, यानी कि ऑप्शंस, बराबर ना। अब ऑप्शंस में 2 चीजें होती हैं, क्या होती है, एक होता है सी और एक होता है पी, ठीक है। अब ये सी और पी होता है, सी कब खरीदना होता है, जब आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, पी कब खरीदना जब आपको लगता है नीचे जाएगा। अगर डिमांड है, एक आधे देख लिया आपने कि समझ लीजिए प्राइस हाई राइज लगाते ऊपर की तरफ जा रहा था बैंक निफ्टी में, और आपने देख लिया यहाँ पे डिमांड है और प्राइस नीचे आ गया, अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है और यहाँ पर भाव चल रहा है 45,100, 45,100, तो आपको पता है यहाँ पर क्या खरीदना है, आपको पहली बात सी खरीदना है। अब जैसे एस्प्रेसो में जाओगे तो वहां पे 45,200, 45,000 का जो आपको सी दिखा देगा, तो 45,100 का सी आपको क्या करना है ना, बाय कर लेना है। जिसका प्रीमियम कितना चल रहा है, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं 500 रुपए चल रहा है, जिसका प्रीमियम कितना चल रहा है 500 रुपए। कितना पैसा लगेगा एक लॉट खरीदने के लिए, अभी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए तो 500 इंटू 30 कर लीजिए, 45,000 रुपीज लगेगा। कितना लगेगा, 45,000 रुपीज लगेगा एक लॉट खरीदने में, बराबर ना। अब 45,000 रुपीज लगा एक लॉट खरीदने में, और यहाँ पर 4500 पे आपने खरीदा, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगा दिया। टारगेट आपका यहाँ से कितने पॉइंट्स है, समझ लीजिए टारगेट आपका यहाँ से 100 पॉइंट्स अप है। टारगेट कितने पॉइंट्स अप है, 100 पॉइंट्स अप है। अब ये जो 100 पॉइंट्स अप है, अब इसके अंदर आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये जो आपने लिया था 500 रुपए का, ये 100 पॉइंट से बढ़ जाएगा क्या, नहीं। जो भी आपका प्रीमियम है उसको आधे से जोड़ लीजिए, आधे से जोड़ लीजिए। मतलब 100 रुपए अगर बैंक निफ्टी भागा है तो उसका आधा आप अपने प्रीमियम में जोड़ लीजिए। मतलब क्या, वो कितना हो जाएगा, 550। कितना हो जाएगा, जब आपका टारगेट अचीव होगा तो आपने 500 पे खरीदी चीज और वो 550 पे बेच दोगे। अब प्रॉफिट कितना होगा, 30 इंटू जो 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, यानी कि 15,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट। यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो गया, 15,000, 1500, 1500 सॉरी। यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो गया, 1500। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी थी, 45,000। रिटर्न कितना आया, परसेंटेज में कितना आएगा, शायद 3%। 3% रिटर्न आपको जगह पे मिल गया, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही दिन में आपको अगर 3 ट्रेड भी मिल जाते हैं 1500 1500 के, तो 4,500 रुपए आप घर पे लेके जाते हैं।
₹4,500 आप घर पे लेकर चले जाते हो। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और यही इंट्राडे ट्रेडिंग अपने को जानना है। अब ये चीजें तो समझ में आ गई, सीईपी खरीदना है, सीईपी कब कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, सब कुछ पता चल गया। बट खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? चार्ट एनालिसिस। हमको क्या करना पड़ेगा? चार्ट एनालिसिस। ये जो चार्ट एनालिसिस है, ये चार्ट एनालिसिस अभी तक हम करते हैं, बराबर ना? बट टाइम फ्रेम क्या था? डेली, वीकली, 4 आवर। अब वही टाइम फ्रेम चेंज करके हम लोग नीचे उतर रहे हैं, बराबर ना? और नीचे आपको जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग सिर्फ एक एक सिंगल टाइम फ्रेम यूज करके भी पैसा कमा लेते हैं, बट यहाँ पे सिंगल टाइम फ्रेम यूज करके पैसा आप नहीं कमा सकते। यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आपको लगेगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है? अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोले तो क्या? अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना होता है, फिर जाकर ट्रेड करना होता है। तो शुरुआत कहां से होती है? 1 घंटे से। आपको 1 घंटे पे पहले लेवल्स मार्क करना है, फिर आपको 30 मिनट्स पे मार्क करना है, फिर 15 मिनट्स पे मार्क करना है, फिर 5 मिनट्स पे मार्क करना है। इतने सारे लेवल्स मार्क करना है, हाँ करना पड़ेगा। और ये जो एनालिसिस है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस। ठीक है? अब ये प्री मार्केट एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए समझ लीजिए एक आधा क्रिकेटर है, उसको उसके ग्राउंड की पता ही नहीं, ग्राउंड का लेंथ कितना है, और ग्राउंड की नमी कितनी है, ग्राउंड में हवा कितनी तेजी से चल रहा है। अगर उसको वो चीज स्टडी नहीं है, तो वो बंदा उस पिच पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको पता ही नहीं मार्केट का मोमेंटम कौन से साइड है, मार्केट में जोन किधर है, मार्केट में कौन रोक सकता है, कौन भागा सकता है, और कल सुबह उठे आप खाली माइंड से बैठ के ट्रेड करने, मैं लिख के देता हूँ, उस दिन आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, आपको लेवल्स पता होना चाहिए, मार्केट कहां से कहां घूम सकता है। उसके लिए अपने को प्री एनालिसिस करके रखना पड़ता है, बराबर ना? तो ये प्री एनालिसिस आपको कहां से करना होता है? 1 घंटे से 30 मिनट पे, 15 मिनट पे और 5 मिनट पे। कैसे करना है मैं बताऊंगा, बिल्कुल डरिए मत, मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। ठीक है? तो ये 1 घंटे से लेकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आता है। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम यानी कि लाइव मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो कौन सा टाइम फ्रेम होगा बैंक निफ्टी का? 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं। मोस्टली दिन से 3 से 4 क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं। मैं सिर्फ 3 क्वालिटी ट्रेड एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है? कभी कभी दो भी मिल गया तो भी मेरा काम हो जाता है, बट सिर्फ गेम किस चीज का? क्वांटिटी का है। बट क्वांटिटी आपको बाद बाद में बढ़ानी रहेगी, कैसे बढ़ानी रहेगी, क्या रहेगी, मैं सभी चीज बताऊंगा। इवन कि एक लॉट पे भी आजकल अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, अगर आपको प्रॉपर लेवल्स पता है तो। ठीक है? तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे? बैंक निफ्टी के चार्ट पे यूज करना सीखेंगे। ठीक है? ये चीज हम लोगों को क्या करना है? ऑप्शंस में ट्रेड करना है। अब ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक अकाउंट खोलना रहेगा, मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है? आप वहां पे स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसा जो चाहे वैसा ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? और फिर बाकी जो चीज रहेगी, हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालिसिस, यानी कि चार्ट पे एनालिसिस। इसके अंदर और कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है, मैंने मोस्टली सब चीजें कवर कर दी है। मैं डेप्थ में बिल्कुल नहीं गया। वो रोहो, डेल्टा, गामा, ये जो चीजें हैं, उसके अंदर डेल्टा कितनी स्पीड आएगा तो ये होगा, वैसा आएगा, कुछ भी मैंने फालतू चीजें आपको नहीं बताई जिससे आपका दिमाग खराब हो। सिर्फ मैंने इतनी चीजें बताई, ये क्लच, ये ब्रेक, ये गियर है। आप सिर्फ गियर क्या काम करता है उससे जानने की जरूरत नहीं, गियर में कैसे गियर लगाना है वो जानता हूँ, बराबर ना? गियर कैसे तीसरे पे अंदर जाता है, उसके मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं। गियर चौथा, 4 गियर होते हैं, एक आगे एक पीछे, दनादन ऐसे आगे पीछे चलते रहते हैं, तो ये होता है गियर सिस्टम। वैसे ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया। ठीक है? तो चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको मोस्टली इंट्राडे के जितने बेसिक कंसेप्ट थे, या जो हम लोग करने वाले हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। कब से? कल से। सॉरी, कल से नहीं, मैं कल अवेलेबल नहीं रहूंगा, मैं कल जा रहा हूँ बाहर। ठीक है? तो कल अवेलेबल नहीं रहूंगा। ये जो वीडियोस है आप लोग कवर कर सकते हैं। फिर मैं परसों के दिन आपका लेक्चर, ठीक है, जब परसों के दिन हम लोग लेक्चर देंगे, तो वहां पे हम लोग चार्ट रीड करना सीखेंगे, यानी कि बैंक निफ्टी का कि कैसे ट्रेड करना होगा लाइव लाइव मार्केट, बराबर ना? कैसे लेवल्स मार्क करने होंगे, कैसे जोन बनेगा, कैसे कितनी क्वांटिटी मारनी होगी, सभी चीजें चार्ट्स पे होगी, बराबर ना? तो ये वीडियो आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, समझ जाइए। जो भी डाउट्स रहेगा आप लोग आने वाले जो लेक्चर रहेगा, यानी कि परसों के दिन, आप उसमें अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है? किसी को अगर अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या स्पेशली? शायद नहीं है। ठीक है? चलो, किसी को अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप लेते हैं। ठीक है? ज्यादा दिमाग में आप लोगों के डालूंगा नहीं। आप लोग ये लेक्चर्स देखिए, मैं आप लोगों को एक नई लिंक भेजूंगा इंट्राडे के लिए, क्योंकि इंट्राडे वाले जो लिंक रहेगी वो अलग से रहेगी, क्योंकि उसके अंदर इस बार फॉरेक्स भी इंक्लूडेड है। तो जो बंदे पहले सिर्फ स्विंग करना चाहते थे, तो उनके लिए वो फॉरेक्स इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इंट्राडे इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो ये जो लिंक रहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रहेगी, जो बंदे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं आपसे मंडे के, सॉरी, परसों के दिन। गुड नाइट। थैंक यू सर। सर इसका लिंक कब डालने वाले हो आप? आ जाएगी आज, थोड़ी देर में। आज क्या? ओके ठीक है, और उसमें फॉरेक्स भी रहेगा ना? हाँ, फॉरेक्स भी रहेगा। ओके सर, चलेगा।
गुड नाइट, थैंक यू। Right.